दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। माता भगवती लक्ष्मी, माता दुर्गा आपके पूरे परिवार की रक्षा करें, आप सभी पर अपनी अपार कृपा दृष्टि बनाए रखें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने नवरात्रे आने वाले हैं, उसमें आप कैसे घट स्थापना करें, किस विधि से आप पूजा करें, उसकी मैं आपको संपूर्ण विधि बताने वाली हूँ। क्योंकि घर घर में नवरात्रे मनाए जाते हैं और ये नवरात्रे स्पेशल हैं क्योंकि ये चैत्र में आते हैं, ये सबसे ज़्यादा शुभ होते हैं। चैत्र नवरात्रे से ही हमारा नया वर्ष शुरू होता है, हिंदू नववर्ष शुरू होता है। ये इस नवरात्रे से आप जब अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, अपना कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, किसी भी शुभ कार्य को आप इन नवरात्रों से आप शुरू कर सकते हैं। इस समय किया हुआ आप कोई भी कार्य आपका पूरे वर्ष भर आपको सुफल प्रदान करता रहता है, उसमें धन दान में वृद्धि होती रहती है, वो वृद्धि करता जाता है आपका काम। दोस्तों, माता भगवती की कृपा सबको ही पाना चाहता है, जो कि हमें हमारे जीवन के समस्त सुखों को देने वाली है, चाहे वो धन हो, चाहे वो हमारा व्यवसाय है, हमारे शादी विवाह है, हमारा दाम्पत्य जीवन है, हमारी संतान है, हमारी शिक्षा है, हमारे जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, सभी को देने में माता भगवती दुर्गा सक्षम है। वो हमारे अपने भक्तों के कष्टों को पल भर में उनकी आराधना मात्र से कष्टों को क्षमा कर देती हैं, हमारे कष्टों को हर लेती हैं। तो इस नवरात्रि में आप कैसे उपासना करें, ये कब से शुरू होने वाले, इसकी मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल पे आप नए आए हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं आपको प्रतिदिन ऐसे ही आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं से संबंधित, आपके धन में वृद्धि हो, आपकी समस्याओं का आपको निराकरण मिलता रहे, ऐसे छोटे छोटे से आपको उपाय देती रहती हूँ, जो कि आपको स्वयं करना होता है। मैं ऐसा आपको कोई उपाय नहीं देती हूँ जो मैं आपसे ये कहूँ कि आप किसी और से करा लीजिए। ये उपाय अगर आप स्वयं करते जाते हैं तो आपके जीवन में कैसे भी संकट हों, कैसी भी दुख तकलीफ़ें हों, धीरे धीरे आपकी कटने लगती हैं और आप अपने शुभता की ओर आप अग्रसर हो जाते हैं। आपके नवग्रह आपको सपोर्ट करने लगते हैं। मैं इस तरह के आपको उपाय देती हूँ। मैं डेली आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी इसीलिए देती हूँ, जो आपके नवग्रहों को संतुलित कर दे, साथ में आपके चंद्रमा को बली कर दे, आपके धन आगमन के मार्ग खोल दे, आपकी समस्या से आपको मुक्ति दिला दे। तो दोस्तों, उन्हें भी आप करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इस बार नवदुर्गा, चैत्र के नवदुर्गा 13 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं, दिन मंगलवार से, और 22 तारीख को दसवीं तिथि है, यानी 21 तारीख को नवमी तिथि है। इस अवसर पर आपको कैसे घट स्थापना करनी है उसका मैं आपको तरीका बताती हूँ। इसके लिए आपको जॉब होने के लिए आपको चाहे तो मिट्टी का पात्र ले लीजिए, चाहे स्टील का एक छोटा सा तसला टाइप का ले लीजिए, जिसमें कटोरा टाइप का। एक मिट्टी का, जो मैं आपसे कह रही हूँ, तसला टाइप का ले लीजिए, चाहे वो मिट्टी का हो चाहे वो स्टील का हो। एक कलश ले लीजिए, वो किसी भी धातु का हो, तांबे का हो, पीतल का हो। स्टील का हो सके अवॉइड कीजिए, लेकिन आपकी मजबूरी है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तब आप स्टील का भी रख सकते हैं। पर मैं कहूँगी आप उसकी जगह आप पीतल या तांबे का रखें, या फिर आप मिट्टी का ही रख लें। एक कलश ले लीजिए, साथ में थोड़े से जौ रख लीजिए। वैसे सप्तधान बोने की परंपरा है, आप जौ रख लीजिए। शुद्ध मिट्टी रख लीजिए, बिल्कुल साफ और शुद्ध, किसी भी मंदिर की हो सकती है, कहीं नदी इत्यादि के किनारे की हो सकती है। थोड़ा गंगा जल रख लीजिए, हल्दी की एक गांठ रख लीजिए, साथ में एक सिक्का रख लीजिए, एक सुपारी रख लीजिए, एक नारियल रख लीजिए, सूखा वाला नारियल रख लीजिए, लाल कपड़ा रख लीजिए, एक चुनरी रखिए, फूलों की माला रखिए, और इत्र, भोग, आप जो भी भोग लगाना चाहते हो माता को, वो भोग रख लीजिए। आप अगर दिनों के हिसाब से भोग लगाते हैं तो उस तरह से रख लीजिए। माता के भोग में बताशे अवश्य रखिए, गुड़ अवश्य रखिए। ये सारी सामग्रियाँ इकट्ठी करके आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए। लाल कपड़ा अवश्य ले लीजिए। अब आप चौकी पर स्थापित कर रहे हैं तो एक चौकी ले लीजिए। अगर अपने घर के मंदिर में ही स्थापित कर रहे हैं तो वहाँ भी एक शुद्ध नया कोरा कपड़ा आप रेड कलर का बिछा दीजिए माता के नीचे। अब वहाँ पर माता की मूर्ति या फोटो को आप स्थापित कर दीजिए। अगर आप चौकी पर लगा रहे हैं तो वहाँ पर भी लाल वस्त्र बिछा लीजिए और माता की फ़ोटो को स्थापित कर दीजिए। अब अपने घर के मंदिर में आ जाइए। वो कलश जो आपने घट स्थापना के लिए रखा है उसे अलग रहने दीजिए। इसके अलावा एक आचमन के लिए आप कलश अलग से रख लीजिए। एक घी का दीपक भी स्थापित कर लीजिए।
दोस्तों इसमें व्रत का भी बहुत महत्व है। आप अगर नवदुर्गा में 9 दिन के व्रत रहना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। आप 9 दिन के व्रत नहीं रह पा रहे हैं तो आप केवल पड़वा और अष्टमी का व्रत भी रह सकते हैं। और आप ना भी व्रत रहें तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। ये आप अपने मन की श्रद्धा की बात होती है। माता तो केवल आपकी श्रद्धा भाव की भूखी है, आपकी सच्चे मन से की गई आराधना से, सही विधि से की गई आराधना से ही प्रसन्न हो जाती हैं। आप अगर आपका स्वास्थ्य अलाउ करता है, आप रह पाते हैं, तभी आप 9 दिन का व्रत रहिए। वो आपकी श्रद्धा हो सकती है, आप फलाहार से रह रहे हैं, आप खाने से रह रहे हैं, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। और व्रत ना भी रह पा रहे हैं तो उसके लिए मन में मलाल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों माता भाव की भूखी हैं, साथ में ही आपकी श्रद्धा की भूखी है, और सही विधि से आप पूजा पाठ करें उसकी भूखी हैं। तो आप व्रत ना भी रहें तब भी आपको इस पूजा पाठ का पूरा फल मिलता रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों लोगों के मन में भ्रम रहता है कि अगर वो अखंड ज्योत जला रहे हैं तो आप उसका ध्यान तो रखना चाहिए आपको कि वो 9 दिन लगातार अखंडित जलती रहे। अगर वो बुझ जाती है तब भी अपने मन में संशय नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जब हमारे मन में संशय आ जाता है तो हमारे क्योंकि पूजा का फल भी हमें निरर्थक लगने लगता है। हमको लगता है अब तो माता हमसे नाराज़ है। ऐसा नहीं दोस्तों, बहुत बार परिस्थितिवश भी हवा इत्यादि से भी दीपक बुझ जाता है। तो उसके लिए आप मन में जरा भी क्लेश ना करें, मन में इसके लिए संशय ना लाएं। आप ज्योति को सही करके फिर से जला दीजिए, साथ में ही माता से उस अपराध के लिए क्षमा मांग लीजिए। माँ आपकी इस क्षमा मात्र से ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो आप दीपक भी जला सकते हैं। अब आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए, सारा सामान एकत्रित कर लीजिए। 13 तारीख को घट स्थापना की जो समय है वो है सुबह 5:30 बजे से, यानी 5:30 से 10:15 तक। इस समय आप घट स्थापना कर सकते हैं। आप मान लीजिए इस समय घट स्थापना नहीं कर पाए हैं, तब आप अभिजीत मुहूर्त में भी, जो कि 12:10 से 12:52 तक है, आप उस समय भी घट स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए, शुद्ध आसन ले लीजिए लाल कलर का, लाल कलर के ही वस्त्र धारण कीजिए, साथ में पानी आपने रख ही लिया है, आपने चौकी पर माता को रख लिया। अब आप सबसे पहले अपने ऊपर जल छिड़किए, मंदिर में जल छिड़किए, आसन पर भी जल छिड़किए। उसके बाद आप अपने गणपति गजानन भगवान का ध्यान कीजिए कि वो आपके मंदिर में प्रथम पूज्य गणपति गजानन भगवान, मैं आपका आह्वान करती हूँ, मंदिर में आकर स्थान ग्रहण कीजिए। अब अपने गुरुदेव का भी ध्यान कीजिए, आपने जो भी गुरु बनाए उनका ध्यान कीजिए, वरुण देवता का ध्यान कीजिए। उसके बाद आप अग्नि देवता का ध्यान करके वो दीपक जला लीजिए। एक पूजा में दीपक अलग जलाना है, अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं वो दीपक आपको अलग जलाना है। तो पहले आपको पूजा वाला दीपक जलाना है। अब आप अपना पूजा वाला दीपक अग्निदेव से प्रार्थना करते हुए, दीप देव से प्रार्थना करते हो कि मैं माता की आराधना करने जा रही हूँ। हे कर्म साक्षी दीपक, आप मेरे पूजा के साक्षी हैं, आप मेरी पूजा में इसी तरह से निर्विघ्न जलते रहना और मेरी पूजा संपन्न हो तब तक आप मुझे माँ का आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसी मुझ पर कृपा करना। आप दीपक जला लीजिए। इसके बाद फिर आप अपना आचमन कीजिए। 3 बार आप आचमन कीजिए, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय, ओम नारायण नमः। 3 बार आचमन करने के बाद हाथ धो लीजिए। उसके बाद संकल्प लीजिए, अपना नाम बोलिए, अपने पिता का नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए। आप महिला हैं तो आपको अपने पति का भी नाम लेना है। अगर पुरुष कर रहे हैं तो उसमें केवल पिता का नाम और गोत्र लेना है। महिलाएं कर रही हैं तो उन्हें अपने पति का भी नाम लेना है, पति का गोत्र भी लेना है, अपने निवास स्थान का नाम भी लेना है कि मैं इस विधि से आज मैं चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि से माता भगवती की आराधना करने जा रही हूँ। आपकी जो भी संकल्प लेना हो, जो आप किस मंत्र का जाप करने वाली हैं, आप कितने दिन आप व्रत रहने वाली हैं, आप पड़वा को रहने वाली हैं, आप 9 दिन का व्रत रखने वाली हैं, वो भी आपको संकल्प लेना है। किस मंत्र का जाप करने वाली हैं वो भी आपको उसमें बोलना है। किस विधि से करने वाली हैं वो सब आप बोल दीजिए उसमें। और उसके बाद आप माता भगवती से अपनी पूजा में हो रहे अपराधों के लिए क्षमा मांगते हुए, अपनी मनोकामना को पूरा करने का माता से आशीर्वाद लेते हुए उस जल को आप पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। अब आप घट स्थापना कर लीजिए। सबसे पहले आप जो आपने बर्तन लिया हुआ है उसमें पहले मिट्टी भर दीजिए और उस पर थोड़े से गंगा जल के छींटे लगा दीजिए। अब उसमें जौ हैं उन जौ को आप उनमें बो दीजिए। उसके बाद जो आपने कलश लिया है उस कलश में भी पहले आपको 2 बूंद गंगा जल डालना है, उसके बाद उसको पानी से भर दीजिए। अब उसके अंदर आप एक सिक्का डालिए, एक हल्दी की गांठ डालिए, एक सुपारी डाल दीजिए, कुछ 4 दाने चावल के भी डाल दीजिए। आप पंचपल्लव जो कि अशोक के पत्ते या फिर आम के पत्ते, ये 5 या 7 पत्ते आप ले लीजिए, कलश के मुंह पर रखिए। उसके बाद वो जो आपने नारियल लिया है, पहले आपको लोटे के मुंह पर भी आपको 3 चक्कर लगा के आपको कलावा बांधना है और गांठ लगा देनी है। और आपको लोटे पर भी
रोली से आपको एक छोटा सा सुंदर सा स्वास्तिक बनाना है। इसके बाद आपने पंचपल्लव लगा दिए। आप उसके बाद नारियल लीजिए, नारियल पर भी थोड़ा सा जल छिड़किए, शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद उस पर भी एक छोटा सा स्वास्तिक बनाइए और उसको लाल कलर के कपड़े से लपेट कर उस पर एक कलावा बांधकर आप उस लोटे पर स्थापित कर दीजिए। अब इस लोटे को आपने उस तसले जो आपने कटोरा लिया उसके अंदर स्थापित कर दीजिए और अपनी चौकी पर एक अच्छे से स्थान पर स्थापित कर दीजिए। माता की फ़ोटो के राइट साइड में आप इसको स्थापित कर दीजिए। ये आपकी कलश स्थापना हो गई। अब माता को भी आप तिलक लगाइए, चुनरी उड़ाइए, माता को फूलों की माला उड़ाइए, लगाइए, साथ में कलश पर भी एक फूल चढ़ाइए। आपने अब अखंड दीपक जलाना है, जिसको कि माता को दाईं तरफ जलाना है, आपको बाईं तरफ जलाना है। आपने घी का दीपक लिया, उसमें आपने घी भर लिया। अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं तो उसको एक प्लेट पर रखिए, उसके नीचे थोड़े से आप एक स्वास्तिक बना दीजिए रोली से। प्लेट पर थोड़े से चावल रख दीजिए या गेहूँ रख दीजिए, उसके ऊपर उस दीपक को स्थापित कर दीजिए। अब उस दीपक से भी प्रार्थना करते हुए कि आप अखंड दीपक जला रही हैं 9 दिनों तक माता की आराधना के लिए। हे दीप देव, आप इसी तरह से अखंडित रूप से 9 दिन तक मेरी पूजा में जलते रहना, जिससे माता भगवती की कृपा मुझे मिलती रहे, और उस दीपक को जला लीजिए। अब आप पंचोपचार पूजन है, जिसमें धूप, दीप, गंध, अक्षत, पुष्प आप माता को अर्पित कीजिए, सुगंध अर्पित कीजिए। आप जो भी मनोकामना के लिए जो मंत्रों का जाप करना चाहती हैं उस मंत्र का जाप कीजिए। आप दुर्गा सप्तशती भी पढ़ सकती हैं, आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ कर सकती हैं, मंत्रों का जाप कर सकती हैं, चालीसा पढ़ सकती हैं। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप कितना करना चाहती हैं। आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जाप करना चाहती हैं, किसी मंत्र की मालाएं करना चाहती हैं, वो आपके ऊपर है, आप अपनी श्रद्धा से कर सकते हैं। दुर्गा सप्तश्लोकी का आप 13 अध्याय का पाठ करना चाहती हैं, वो 13 दिन में करना चाहती हो, 7 दिन में करना चाहती हैं या 9 दिन में करना चाहती हैं, 11 दिन में करना चाहती हैं, वो आपके ऊपर है, आप किस तरह से उसको पाठ करेंगी। साथ में ही आप मंत्रों का जाप कर रही हैं या चालीसा को पढ़ रही हैं, ये सारी विधियाँ वो आपके ऊपर हैं, आप किस श्रद्धा से आप इसको करना चाहती हैं। ऐसा कोई इसमें बंदिश नहीं होता दोस्तों कि 9 दुर्गा में कि दुर्गा सप्तशती पढ़ना बेहद आवश्यक होता है, ऐसा नहीं है। आप अगर उसमें से सप्तश्लोकी पढ़ लेते हैं 7 बार, अष्टोत्तर दुर्गा के 108 नाम पढ़ लेते हैं, साथ में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ लेते हैं, इससे भी आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ का फल मिल जाता है। आपने जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है वो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का एक छोटा रूप है। तो अगर आपके पास समय नहीं है तब भी आप किसी मंत्र का, माता की भगवती के मंत्र बहुत सारे हैं, आप उसमें से किसी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। सप्तश्लोकी आगे दी होती है जिसमें माता के 7 मंत्र हैं, उनका भी 7 बार, 7 सप्तश्लोकी को 7 बार पढ़ सकते हैं। दुर्गा के 108 नाम हैं, उनका भी आप इसी तरह से 108 बार जाप कर सकते हैं। माता भगवती का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आप एक माला कर सकते हैं, या ओम ह्रीं तुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र की एक माला कर सकते हैं। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। साथ में भोग अर्पित कीजिए माता को। मैं आपको जब 9 दुर्गे आएंगे तब मैं आपको डेली आपको भोगों का बताऊंगी कि आपको प्रतिदिन माता को कौन सा भोग लगाएं, जिससे माता आपकी भोग से प्रसन्न हो जाए। क्योंकि माता अपने भक्तों की यानी अपनी संतानों के लिए छोटी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाती है। माता भगवती इतनी दयालु होती हैं। आप इस विधि से आप 9 दिन पूरी पूजा कीजिए। आपने अगर नवदुर्गा का व्रत रखा है तो 90 दिन, या आपके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन आपको कन्याओं को बुलाना होता है। कन्याओं का आप उनका पूजन कीजिए, उनके पैरों पे जल छिड़किए, साथ में आप उनको एक रोली हल्दी का टीका कीजिए। उन्हें जो आपने माता को प्रसाद लगाया उसी प्रसाद को सब में वितरित कीजिए, उनको भोजन कराइए। साथ में बच्चों से संबंधित उनकी चीज़ें हैं, जैसे उनके पढ़ाई से संबंधित चीज़ें हैं वो दीजिए, टॉफ़ी इत्यादि दे दीजिए, बच्चों के पहनने के वस्त्र इत्यादि दे सकते हो, उनके इस्तेमाल में आने वाली कोई भी आप वस्तु दे सकते हैं। इस तरह से आप कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। आप छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, या आप पंडित को बुलाते हैं तब कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप छोटा सा हवन भी करना चाहते हैं तो वो भी आप नवमी के दिन कर सकते हैं। तो उससे सरल सी विधि है। इसके साथ ही आप माता को श्रृंगार का सामान भी ज़रूर अर्पित करें। जब आप माता की आराधना करने जा रहे हैं तो अपनी श्रद्धा अनुसार श्रृंगार का सामान, उसमें आप श्रृंगार की वस्तुएं रखिए। साथ में आप चुनरी भी रख सकते हैं, आप साड़ी भी रख सकते हैं, आप उसमें रूमाल भी रख सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। उसमें कुछ पैसे भी रखिए, दक्षिणा भी रखिए। दोस्तों ये बहुत छोटी सी सरल सी विधि होती हैं, बस केवल हम अपने मन में भ्रम बना लेते हैं कि हम ये अर्पित नहीं कर पाए तो माता हमारे इस काम से रुष्ट हो जाएंगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। माता तो आपकी छोटी सी चीज़ से भी, समर्पित करने से भी खुश हो जाती हैं। ये हमारे भाव होते हैं, हम जो भाव अर्पण कर रहे हैं वही हमारे माता भाव हमारे स्वीकार कर लेती हैं।
बस मन में संशय मत लाइए, बहुत सरल सी विधि होती है माता को प्रसन्न करने की। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस सरल विधि से इस बार आप भी पूजा कीजिए। मैं आपको इसी तरह के और वीडियो देती रहूँगी माता की आराधना के लिए। आपको मंत्र बताती रहूँगी, आपको भोग बताती रहूँगी, चीज़ें किस तरह समर्पित करनी है, किस मनोकामना के लिए किस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। आपने अगर मेरा वीडियो देखा है तो आपको जय माता दी अवश्य लिखना ही लिखना है दोस्तों। साथ में शेयर कर दें अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने भाई बहन, मम्मी, अपनी बहनों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने दोस्तों को, जिससे और लोग भी सरल विधि से माता की आराधना कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में आप मुझसे किसी ज्योतिष समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। दोस्तों, आप भी नवमी पर यानी नवदुर्गा में कोई विशेष पूजा करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि उसकी विधि क्या है, तो वो आप मुझे मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उस पर आपके लिए वीडियो बनाकर आपको बताऊंगी किस तरह से आप सरल विधि से अपनी पूजा प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे वो संतान की इच्छा के लिए हो, या करियर आपका नहीं सेट हो पा रहा, या विवाह नहीं हो पा रहा, उस सब के मैं आपको उपाय दूंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।